मैं मोनिका शर्मा और इस समय मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के लाड़ोसराय क्षेत्र में। यहाँ पर बताइए चुनावी यात्रा जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर आपको दक्षिणी दिल्ली के हर एक प्रत्याशी की जो चुनाव यात्रा है वो दिखा रहे हैं। वहीं आज मैं मौजूद हुई हूँ दक्षिणी दिल्ली के लाड़ोसराय इलाके में, जहाँ पर बताया जब दिल्ली की आवाज टीम पहुंची तो साफ तौर पर आप मेरे पीछे एक प्रत्याशी देख रहे हैं, एक ये पैम्पलेट बांटते हुए नजर आए हैं, जो पैम्पलेट मुझे भी रिसीव हुआ है, जहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है भारतीय जवान किसान पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी। जहाँ तक बताए कि अभी तक जो है हम आपको चुनाव यात्रा में दो प्रत्याशी, एक तरफ जहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदूड़ी खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सहीराम पहलवान देखने के लिए मिले हैं। अभी हम मौजूद हुए हैं सर के साथ में, थोड़ा सर से जानकारी लेंगे कि जिस तरीके से अभी लाड़ोसराय क्षेत्र में मौजूद है क्या कहना चाहिए ना। मेरा नाम सुरेंद्र पहलवान है और मैं भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। सर आप दक्षिणी दिल्ली के अंदर प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या योजना बना रखी है, कितना आपके लिए इस समय ये देखने के लिए मिल रहा है कि जहाँ एक तरफ बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, प्रत्याशी दिख रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के दिख रहे हैं, कितना चैलेंजेबल है? थोड़ा सा मैं अपना और एक इंटरव्यू आगे बढ़ा दूं, अपना परिचय। मैं पिछले 1.5 साल से जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन में बैठा हुआ हूँ और यमुना सफाई के आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ और नर्मदा आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले 6 साल से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ और जितने भी सामाजिक सुधारित काम होते हैं अपने क्षेत्र के, उसमें काम कर रहा हूँ। हमने जब ये देखा, हम 1.5 साल से जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, जब ये देखा हमने बार बार सरकार को मेमोरेंडम दिए अपने, और सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। जैसे जैसे हम अंदर घुसते गए हमने देखा ये हमारी नहीं, किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठने के बाद इस पार्टी वालों ने मेरे से संबंध स्थापित किया और बोला भाई आप वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन भी लड़ रहे हो। मैं दिल्ली से एक तिरंगा यात्रा लेके गया हूँ बाघा बॉर्डर पे, जिसमें एनसीसी की लड़कियां, पूर्व सैनिक, फैमिलियां लेके गया हूँ मैं, और वहाँ 5 दिन का हम ट्रिप करके बाघा बॉर्डर पर प्रोग्राम किए हैं, जलियांवाला बाग पर प्रोग्राम करके आए हैं। तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी भाई आप एक अच्छा कार्य किया है आपने एक्स सर्विसमैन स्टाफ में, तो आप दक्षिण दिल्ली से चुनावी अपनी ताल ठोकें और उनको चुनौती पेश करें। तो मैं दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में यहाँ से नॉमिनेशन करके और इनके खिलाफ बगुल बजाया है। तो जो हमने ये रामवीर बिदूड़ी या सहीराम पहलवान, रमेश बिदूड़ी से पहले रमेश पहलवान यहाँ के सांसद थे, 10 साल हो गए उनको। मैं रमेश बिदूड़ी के लिए भी ये सवाल है मेरा, वो ये बता दे हमारे को पूरे दक्षिण दिल्ली में अगर उन्होंने कहीं 1 रुपया भी खर्च किया हो तो विकास के कार्य में, 1 रुपया, सिंगल रुपया पूरे क्षेत्र में, मेरा गांव छोड़ दो, लाड़ोसरा छोड़ दो, पूरे दक्षिण क्षेत्र में अगर कहीं 1 रुपया भी खर्च किया तो आप बता सकते हैं। उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जो अपना वादा किया था 2013 में वन रैंक वन पेंशन का, वो तो वादा पूरा करो, लेकिन नहीं। 1.5 साल से हम बैठे हुए जंतर मंतर में, इनकी कानों में कोई जू नहीं चली है। तो अब आप जब खड़े हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर खड़े हुए हैं, आपको जनता क्यों चुने, किस कारण के लिए चुने? कहीं ना कहीं पर जनता को कुछ न कुछ सुविधाएं प्राप्त हो रही है। कहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती नजर आ रही है कि अगर हम प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरे देश में बिजली फ्री कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पर आपको जनता क्यों चुने, क्या कारण से चुने सर? देखिए जी, फ्री की जो एक सरकार पॉलिसी बना रही है, एक ये लॉलीपॉप है। अब फ्री से पहले युवाओं को रोजगार दे दीजिए ना, उनको फ्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्री की जरूरत कब पड़ती है? जब बेरोजगार है। अब रोजगार दीजिए ना, फ्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2013 में हमारे देश में लगभग 32 या 45 लाख जो हैं 45 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे थे। आज मोदी जी कह रहे हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं, 5 किलो राशन। तो इसका मतलब देश का विकास हुआ है, विनाश हुआ है? वो विनाश की तरफ गया ना। जब 45 करोड़ से और 80 करोड़ पर पहुंचा दिया गरीबी रेखा से नीचे, तो देश का युवा
का विनाश हुआ है। हमें रोजगार चाहिए, फ्री कुछ भी देने से पहले हमें रोजगार चाहिए, जो इनके पास पॉलिसी नहीं है। इन्होंने रोजगार के बीच में एक अग्निवीर स्कीम लेकर आ गई है, जो देश के साथ भी खिलवाड़ है। युवा ये पॉलिटिशियन है, एक दिन के लिए एमएलए एमपी बनता है तो उनकी पेंशन होती है, और वहीं फौजियों की पेंशन इन्होंने बंद कर दी है। 2004 में अगर हम आते हैं, 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जो ओल्ड पेंशन बंद की थी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बैंक, टीचर, पुलिस, हमारी ये डिमांड है वो पेंशन शुरू होनी चाहिए, वरना ये पॉलिटिशियन जितने भी हैं पार्टियों के, जो एमपी एमएलए, उनकी सबकी पेंशन बंद होनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जितने रेपिस्ट हैं ये मंत्रियों की, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। पहलवान बेटियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। इन्होंने पहलवान बेटियों के साथ के पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने उस मंत्री की टिकट काट के और अपने बेटे को टिकट दिलवा दी। बात तो वही है, बात तो वही हुई ना। तो ऐसे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, 2004 में जो पेंशन बंद की थी वो मुद्दा है। हम जो बेरोजगारी है, हम फ्री के उसमें नहीं जा रहे हैं, हम चाहते हैं युवा को रोजगार देंगे। युवा को रोजगार मिलेगा तो उसको फ्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या कहना चाहेंगे सुने हुए? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी जोगिंदर सिंह राठी। मैं तो इनके साथ 1.5-2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब ये वहाँ जंतर मंतर पे हमारी वो चल रही थी, जब से मैं इनके साथ हूँ। मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ, हवलदार रैंक से। तो क्या लग रहा है आपको कि अब आप घर घर जाकर जो है वो अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीके से हमारी भी एक प्रत्याशी के रूप में जो सर खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कितना सपोर्ट मिलेगा लोगों का? कौन जीतेगा सर? कितना सपोर्ट मिलेगा जी पूरा। और ये त्रिकोणिया है, ये मुकाबला त्रिकोणिया है। ये बीजेपी, और आप ये ना समझे कि ये कमजोर पार्टी है। हमारी नई पार्टी खड़ी हुई है, भारतीय जवान किसान पार्टी, लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला है हमारा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर ईश्वर दान। जी, कहाँ रहते हैं सर? मैं अभी जो है लक्ष्मी नगर में रह रहा हूँ, और वैसे रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। और जब मैंने पहलवान जी का, फौजी पहलवान जी का इंटरव्यू देखा, और मैंने जब इनके बारे में छानबीन करी, तो मुझे लगा कि ये आदमी बहुत ईमानदारी से, दमदारी से उस देश के युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए, और जो हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, और मंदिर मस्जिद के मुद्दे से अलग हट के काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं इनका साथ देने के लिए आया हूँ। दूसरी बात, जो अभी हम 2 दिन के प्रचार में देख रहे हैं, हर सदन दिल्ली क्या पूरे देश में बीजेपी और इंडी गठबंधन से लोग त्रस्त हैं। बीजेपी को 15 साल देख लिया केंद्र में, और 55 साल को कांग्रेस में देख लिया, कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों पार्टियों का भ्रष्ट आचरण है, भ्रष्टाचार के तरीके अलग अलग हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि हम इन भ्रष्टाचारी को जिताने का मतलब हम खुद ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो लोग खार खाए हुए बैठे हैं। और जो इनकी साउथ दिल्ली में जो विदुड़ी जी की और जो दूसरे एक हैं आपके नेता, उनकी जो रैली हुई है वो केवल पैसा दे के भीड़ लाए हैं। और आज जो केजरीवाल जी कहते थे कि मैं जो है कोई गाड़ी घोड़ा नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा और मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, इन्होंने कम से कम 50 करोड़ रुपया रिनोवेशन के लिए लगाया है। और अभी 2 जून तक ये जो बाहर आए हैं, जमानत पर आए हैं प्रचार के नाम से, इनकी भी कथनी और करनी है। इस में कोई मतलब जो है कथनी और करनी अलग अलग है, जैसे बीजेपी की है, एनडीए जो है। इसलिए लोग इनसे त्रस्त आ गए हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में युवा जो है आज फांसी लगा रहे हैं, क्योंकि जो है लोगों को। आप ये जो मुद्दे बता रहे हैं, क्या ये लोगों तक भी पहुंच रहे हैं? हाँ, लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम लोग घर घर भी पहुंचा रहे हैं, हमारे लोग भी जा रहे हैं, बता रहे हैं, नुक्कड़ मीटिंगें ली जा रही है, और युवाओं की टीम काम कर रही है, और सब तरह से प्रचार चल रहा है। इसलिए सुरेंद्र पहलवान जी जैसे आदमी, जिनका 13 नंबर क्रमांक में गिफ्ट छाप चुनाव चिन्ह है, उनको भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि वो जो आपके सामने अभी जो बातें बताई है उसको पूरा कर सके, और इस तानाशाही
जो है मोदी जी की तानाशाही से मुक्ति दिला सकेगा। धन्यवाद। DL वर्मा है, मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ, चीफ पेटी ऑफिसर रिटायर्ड हूँ और मैं इनके साथ पहलवान जी के साथ नेवी में भी सर्विस करी है और अभी करीब 2 साल से मैं इनके साथ लगा हुआ हूँ और इनके जो विचारधाराएँ हैं उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे हैं, लग रहे हैं कि विचारधाराएँ अच्छी हैं। यहाँ पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। आइए इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं कि भाई किस तरीके से, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम आदित्य है जी। हम किशनगढ़ से आए हैं। हम भारतीय जवान किसान पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि जो अभी पार्टीज हैं उनको हम लोगों ने मौका देके देख लिया है। जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था वो भी नीचे जा चुका है, बाकी परेशानियों का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि हम लोग सब लोग जूझ रहे हैं उस चीज से। तो अब हम चाहते हैं कुछ बदलाव हो, कुछ और, किसी और को भी चांस देके देखें ताकि हम लोगों के साथ भी कुछ अच्छा हो सके। क्या कहना चाहेंगे माता जी आप? क्या लग रहा है आपको, जहाँ पर एक तरफ सही राम पहलवान खड़े हैं, वहीं बीजेपी के रामवीर सिंह बिदूड़ी खड़े हैं, कितने टक्कर में रहेंगे, क्या बदलाव हो पाएगा? देखो जी, ये तो जनता के हाथ में है बदलाव करना। हम कोशिश जरूर कर रहे हैं बदलाव की। क्या बदलाव चाह रहे हैं आप? क्या क्या बदलाव होने चाहिए? हमारे तो बहुत ज्यादा बदलाव होना चाहिए। कितनी महंगाई हो गई है, ये देखो, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है और चारों तरफ बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं है। जाट भाई का तो बिल्कुल भी नहीं है। जो नीचे जाते उनको नौकरी है, जाट भाई को कोई नहीं। आज ये पहली बार खड़ा हुआ है, इसको वोट देके सफल बनाए, इसको ये सब कुछ करेगा। आज ये जाट भाई सब कुछ करेगा, सुरेंद्र पहलवान सब कुछ करेगा। तो एक तरफ तो जो केजरीवाल हैं वो तो जनता के लिए पानी फ्री, बिजली फ्री जैसी सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी सरकार है वो गैस सिलेंडर जो है वो सुविधाएं दे रहे हैं। तो आप क्या जनता के लिए बदलाव चाह रहे हैं? क्या इससे संतुष्ट नहीं है? ये बदलाव चाह रही हूँ कि भारतीय जवान किसान पार्टी जो नई आई है तो मौका देना चाह रहे हैं। जब ये आएंगे जब तो पता चलेगा हमारे लिए क्या करेंगे। जो इतनी महंगाई उनमें तो बढ़ रही है जो पहले है, तो हम एक नए इसको लाना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम भारतीय जय जवान किसान पार्टी को लाना चाह रहे हैं। क्यों लाना चाहते हैं? बदलाव करके देखना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए कुछ करेंगे। और पार्टियों ने कुछ नहीं किया अभी तक हमारे। क्या क्या कर सकते हैं बदलाव में? मोदी तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी कर जी। खाली फ्री में आपने पानी दे दिया, आपने फ्री में बसों में महिलाओं को चढ़ा दिया, उससे क्या समाज का उद्धार हो रहा है? बसों में कौन सा तबके का लोग जाता है? जो बिल्कुल लोअर क्लास है। मिडिल क्लास वाले कहाँ जा रहे हैं आज के टाइम में? वो तो बेचारे पिस गए हैं बुरी तरीके से। ना वो बस में ट्रैवल कर सकते हैं, ना वो अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं। पेट्रोल का दाम कहाँ पे है? एक एक चीज जो घर में आ रही है वो कितनी महंगी हो चुकी है आज के टाइम में। क्यों हो रही है? क्योंकि एक चीज के साथ दूसरी कड़ी मिली हुई है। जब एक चीज अच्छी नहीं हो रही है तो सारी चीजें खराब होती जा रही हैं। तो कहीं तो बदलाव चाहिए ना हमें। ये बदलाव की मुहिम जो चल रही है, कितनी दक्षिणी दिल्ली में आपको लग रही है कि ये कामयाब हो पाएगी? देखो, एक ये फौजी है, पहली बार उठे हैं, फौजी अपनी सुरक्षा करे है, तो इसको जिताना चाहिए, इसको वोट। बदलाव चाहिए। जो हमारा सांसद रमेश बिदूड़ी था उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया इंडिया में। वो जाते तो जातिवाद करता था किसी भी काम से। मैं खुद ही अभी दिसंबर में गया था बेटे की नौकरी के लिए। उन्होंने कहा कहाँ से आएगा बगिया, मेरे बेटे की नौकरी के लिए नौकरी के लिए लेटर मिला था साइन करने के लिए, मना कर दिया। मैंने वहाँ से उल्टा नौकरी किया। मेरा काम नहीं, ऐसा सांसद चाहिए ही नहीं जो काम ना करे। एक फौजी ऐसा है जो इनकी बखियां उधेड़ेगा, संसद में पहुंचता है। तो मैं नारा दिया था, हर देशवासी की एक ही शान, जय जवान जय किसान। सरहद से संसद तक, सरहद से हम चल चुके हैं, संसद में पहुंचाना जनता का काम है। अगर हम संसद में पहुंचते हैं तो जितना कचरा है उसको हम सारी गंदगी को साफ कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दक्षिण दिल्ली की जनता से ये हाथ जोड़कर अपील करता हूं, अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर सुधार करना है, अपना रहने का तरीका, वो एरिया बदलना है, तो फौजी को वोट देके संसद में भेजें। वादा है, आप वोट देकर जिता के भेजेंगे तो आपका वो जो तरीका है वो हम बदलेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह है गिफ्ट पैक और ईवीएम के अंदर 13वां नंबर का बटन है हमारा, उसको दबा के हमें विजय बनाएं।
बीजेपी पर ताना कसता हुआ नजर आता है कि तानाशाही सरकार चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को करप्ट बताती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर टक्कर देने के लिए फौजी सुरेंद्र पहलवान खड़े हुए हैं दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जब 4 जून को रिजल्ट निकल कर आएगा तो वो किसके पक्ष में निकल कर आएगा और दक्षिणी दिल्ली से कौन विजेता साबित होगा। खबर मेरी नजर और दिल्ली की आवाज से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।